संगम क्षेत्र से शुरू हुआ एक विवाद विधानसभा होते हुए कोर्ट कचहरी की दहलीज पर जा पहुंचा है और इस खबर के केंद्र में है ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल पेज। इस खास कार्यक्रम में आज हम उस खबर को डिकोड करेंगे जो पिछले एक महीने से सुर्खियों में बना हुआ है। संगम क्षेत्र से शुरू हुआ एक विवाद विधानसभा होते हुए कोर्ट कचहरी की दहलीज पर जा पहुंचा है और इस खबर के केंद्र में है ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा किसी को भी नहीं मालूम। एक तरफ इस विवाद में शंकराचार्य हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये लड़ाई और तीखी होती जा रही है। न शंकराचार्य झुकने को तैयार हैं और न ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी रहम के मूड में दिखाई पड़ रही है। और ताजा मामला जुड़ा है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुलानंद गिरी के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को लेकर। प्रयागराज की पास्को कोर्ट के आदेश पर झूसी थाने में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें आरोप लगते हैं कि शंकराचार्य और उनके शिष्य ने उनके ही गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों का यौन शोषण किया। और अब इस एफआईआर के बाद दोनों के ऊपर ही अब बाकायदे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज की पुलिस वाराणसी पहुंची हुई है और किसी भी वक्त शंकराचार्य और उनके शिष्य की गिरफ्तारी हो सकती है और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में उनकी गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के अंदर थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। खबर ये आ रही है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कार्रवाई के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस गिरफ्तारी के खिलाफ है। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुकों को बुलाया था और बाकायदे उनका पूजा पाठ किया था और इसके साथ ही एक संदेश देने की ये कोशिश की थी कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार है वो संतों के खिलाफ नहीं है और ब्राह्मण विरोधी नहीं है। तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य कई दफे टीवी कैमरे के सामने आते हैं और बाकायदे उन्होंने ये बयान दिया कि वो शंकराचार्य के पक्ष में है और जिस तरीके से बटुकों की शिखा को खींचकर मारा गया वो गलत था। तो देखिए, इन सब के बीच में अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो भी काफी गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टियां अब बिल्कुल सक्रिय नजर आ रही हैं और खासतौर से समाजवादी पार्टी लगातार शंकराचार्य के बहाने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार ये बयान दे रहे हैं कि देखिए, पहले जो सरकार थी वो मुस्लिम विरोधी थी लेकिन अब ये जो सरकार है वो संतों और सनातन विरोधी भी हो चुकी है और कहीं न कहीं उसके निशाने पर ब्राह्मण है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार हमलावर मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। इन सब के बीच में इस पूरे घटनाक्रम में लगातार कई नए किरदार सामने आते जा रहे हैं। जिस आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के शख्स ने शंकराचार्य पर गंभीर सवाल उठाए थे, अब उसके खिलाफ भी एक जो शख्स है हरदोई का रहने वाला एक टीवी पत्रकार है वो सामने आया है और उसने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं उसे भी शंकराचार्य को फंसाने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था, लालच दिया जा रहा था। तो दूसरी तरफ शंकराचार्य की ओर से आज एक फोटो जारी की जाती है जिसमें इलाहाबाद के अपर पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा की जो तस्वीर है वो आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ दिखाई पड़ती है। और शंकराचार्य ये लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराई जाए या फिर किसी गैर भाजपा शासित राज्य में कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच में छिड़ी ये जंग आखिर कहां तक जाएगी, अब ये देखना होगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।